नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग रोहतासगढ़ किला में मौजूद है और बनवासी कल्याण आश्रम और कला संस्कृति की ओर से ये रोहतास महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर जो मेरे पीछे 4 क्रम वृक्ष दिख रहे हैं, उन्हीं क्रम वृक्षों की पूजा अर्चना जो बनवासी होते हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, वो बड़ी धूमधाम से करते हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ सहित कई जगहों के मंत्री और कई जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। ये आप सामने देख पाएंगे कि यहाँ पे काफी संख्या में जो लोक नृत्य हुआ करता था वनवासियों का, वो हो रहा है। मन करने आई हूँ यहाँ कि हमारा पूर्वज का सदा दिन हम याद करने के लिए हर वर्ष ऐसे पहुँचे, सबको मैं इसका आग्रह करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, हम लोग झारखंड रांची से आए हैं। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का? घूमे आप, किला के बारे में क्या जानते हैं? एक तो बचपन से ही हम लोग सुनते आए थे कि रोहतासगढ़ हमारे पूर्वजों का स्थल है, और कई बार हम लोगों को लग रहा था कि आएंगे, लेकिन बहुत बार नहीं आ पाए थे। और उस समय का जब यहाँ आके ऐसा मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने अपने पूर्वजों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया। और जिस हिसाब से सिंगी दीदी, कोयली दीदी, और उस समय का जो जनी शिकार के माध्यम से किस हिसाब से हमारे लोगों ने लड़ा, और उस समय का जितना किला जो घूमे, और उस समय का जो टेक्नोलॉजी कहेंगे, जो अभी तकनीकी इतना सुंदर, जो कि आज भी इतना मजबूत है, तो हमारे पूर्वज कितने मतलब तकनीकी रूप से और बौद्धिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग थे, और कितना सुंदर अपने राज्य का एक गठन किया था। और ये हम लोगों को देखने का सचमुच में आज आके बहुत फक्र लग रहा है, और लग रहा है कि वो जोश, वो उमंग आज हमारे अंदर आ गया है। कहाँ से आए हैं मैडम? हम लोग रांची झारखंड से आए हैं। रांची झारखंड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी खोया है। अच्छा, किला को आकर, किला को देखकर आपको कैसा लगा? किला को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है, बड़ी ये इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे डीएनए का कुछ तरंग छिड़ गया है, और बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी देखने से ये पता चलता है कि कितने संपन्न और कितने टेक्निकल लोग हुआ करते थे। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जो स्नानागार है उसको भी देखे हैं, जो शौचालय है वो भी देख रहे हैं, इसकी सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो मतलब एक बड़ा कि हमारा इतिहास जो है वो कितना प्राउड इतिहास था। लेकिन एक उसी समय ध्यान में आता है कि मुगलों ने क्या अत्याचार हमारे साथ किए। कहीं ना कहीं मुगलों का अत्याचार और अंग्रेज के बाद के सारी चीजों को ध्यान में, हाँ, सारा ये मतलब उस बात का दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि महसूस कर पा रहे हैं कि वो पीड़ा क्या रही होगी कि इतना संपन्न राज्य को छोड़ करके उरांव को यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो वो दुख भी है और एक गौरव भी है कि हमारे पूर्वज इतने संपन्न थे, इतने विकसित। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, और यहाँ हमारे पूर्वजों ने किला बनाया था। उसको हम लोग बहुत दिन से सोचते थे कि कब देखने जाएंगे। आज इतना खुशी लग रहा है, इतना गदगद है हम लोग कि आज हमारे पुरखों ने इतना सुंदर गढ़ बनाया और यहाँ रहा करते थे। और आक्रमण के चलते हमारे लोगों ने पलायन किया और जसपुर तक चले गए, छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर होते हुए। तो बहुत ही हमारे सिंगनी दाई और ये कैली दाई, इन लोगों ने बहुत ही हमारे लिए संघर्ष किया, लड़ाई किया। जेंट्स लोग के जैसे हमारे महिलाओं ने आक्रमणों के साथ लड़ाई किया और बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन 2 बार लड़ाई लड़ के जीत गए थे, तीसरे बार में उन्होंने हार गए। पहले भी आप यहाँ पे कभी आई हैं या नहीं? मैं कभी नहीं आई थी, मैं कहानियों में सुनती पहली थी। बार आई हैं। गाना के हमारे इतिहास है, गाना में मैं गाना में सुनती थी, और बहुत मेरा मन वो लगता था कि कब मैं जाके हमारे पूर्वजों का वो रोहतासगढ़ को देख पाऊं। और आज मुझे इतना गौरव महसूस हो रहा है कि मैं क्या बता पाऊं, क्या बता ही नहीं पा रही हूँ, इतना मुझे खुशी हो रहा है। सर, किला पे आए हैं, ये कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं। आज जो है रोहतासगढ़ पर बनवासी महोत्सव जो है किया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। और यह कार्यक्रम जो है सरकार के अनुदान से संपन्न कराया जाता है, और हम लोग इसी को जो है सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है और सब कुछ ठीक है। क्या कहिएगा यहाँ जो आज बनवासी कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? बनवासी महोत्सव इस क्षेत्र के लिए हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा है, और इससे ही बेहतर हो। हम लोग कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि विगत कुछ वर्ष पहले कुछ भीड़ और हुआ करती, लेकिन इस वर्ष भीड़ कुछ कम दिख रही है। हो सकता है व्यवस्था में कुछ कमी आ रहा हो,
पहले की अपेक्षा, इसलिए भीड़ भाड़ कम हो रहा हो। और कार्यक्रम लगता है स्थानीय लोग और कुछ आपसी 2-3 कार्यक्रम इससे पहले भी हो चुका है, इसलिए भी स्थानीय लोग का कम उपस्थिति हुआ हो। हम चाहेंगे कि प्रशासन और लोगों को, यहाँ का स्थानीय लोगों के इन्वॉल्व करके और यह कार्यक्रम करवाए तो अच्छा होगा। कहीं कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि या किसी को कोई इनविटेशन नहीं मिला है? हाँ, ऐसा है, कोई लिखित प्रशासन से और किसी के द्वारा सूचना नहीं है। हम लोग अपने धरोहर है, इसलिए रोहतासगढ़ किला पर यह कार्यक्रम आयोजन हुआ है। 1 फरवरी को हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष होते रहता है, इसलिए हम लोग माघ पूर्णिमा के आधार पर हम लोग देखने की इच्छा से आ गए। क्या कहिएगा, तेरा खुर्द से आते हैं अभी और लंबा दूरी तय करके आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम लगा और किला को लेकर क्या करना चाहिएगा? किला तो बेहतरीन है, लेकिन कुछ यहाँ इसका देख रेख अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। इसको सरकार की जरूरत है कि इसको इतना बढ़िया जगह है, इसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। बाकी रेहल तक तो रोड बन गया है, थोड़ा सा इधर बहुत ज्यादा परेशानी है आने में। उसका भी सुन रहे हैं कि शायद हो गया है, हाँ टेंडर हो गया है, रोड बनने वाला है, बन जाएगा। थोड़ा सा किला को बेहतर बनाया जाए, यहाँ रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सारा चीज हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। धीरे धीरे वो भी प्रक्रिया है। रामनाथ जी, आप पहले भी प्रत्येक वर्ष लगभग इस बनवासी कल्याण महोत्सव में उपस्थित होते हैं, क्या लग रहा है कि पहले का कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में कुछ अंतर दिख रहा है? पहले तो रोहतासगढ़ तीर्थ क्षेत्र मेला का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और यह किला जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितासा द्वारा बनाया गया है। यह दुनिया का अभेद किला है, यह दुनिया का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। और इसी प्रकार का किला और रावलपिंडी, पाकिस्तान के रावलपिंडी में बनाया गया है, जो इसका छोटा रूप है और आज तक यह अपेक्षित है। और सरकार के द्वारा यहाँ लगता है कि 10 साल का अनुदान दिया जाता है यह मेला का आयोजन करने के लिए, लेकिन यह ठीक ढंग से नहीं किया गया है। और स्थानीय स्तर पर रोहतास प्रखंड के, नौहट्टा प्रखंड के जो यहाँ लोग हैं, उन लोगों को इस कार्यक्रम में कोई भी आमंत्रण नहीं दिया गया है, सूचना नहीं दिया गया है। मैं तो इसी निमित्त, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सुन करके मैं आता हूँ। और यह ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं किया जाता है। और किला परिसर में कुछ कार्य भी हो रहे हैं, जो सोलिंग लगाना है वह तो टुकड़ा लगाया है, जो पूर्णतः गलत है। आज से ही यह शुरुआत हुआ है, गलत कार्य किया जा रहा है और लूट किया जा रहा है। सवाल हो गया कि जो सोलिंग लगाया जा रहा है, पगडंडी लगाई जा रही है सौंदर्यीकरण के लिए, उसमें 2 नंबर ईंट का टुकड़ा लगाया गया। हाँ, ईंट का टुकड़ा लगाया गया है, यह पूर्णतः गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं सरकार से मांग करूंगा, इसलिए कि हमारी सरकार है, हम लोग की सरकार एनडीए की सरकार है। मैं इस पर मांग करूंगा कि यहाँ जो भी काम हो ठीक ढंग से हो, सुंदर हो। यह तो लूटपाट कर रहा है लोग। अच्छा, आज के कार्यक्रम को लेकर लगभग जो 10 लाख रुपए लगाए गए हैं इस कार्यक्रम को कराने के लिए, क्या लगता है कि उस हिसाब से प्रशासन मैनेजमेंट कर पाई है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई माने जिस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए 10 लाख रुपया सरकार देती है, उसके अनुरूप तो कुछ नहीं है। नीचे जो घाटी है, मेडमेलरा घाटी, वहाँ चापाकल बिगड़ा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग रास्ते में आकर के एसडीएम साहब को बोले हैं, भोला जी हमारे पूर्व मुखिया जी हैं और अरुण चौबे जी नौहट्टा के मुखिया हैं, हम लोग उनसे डिमांड किए कि वहाँ भाई आकर के वहाँ टैंकर भेजवाइए। और यहाँ तो किसी प्रकार का उतना विधि व्यवस्था नहीं है, जितनी राशि सरकार देती है या कितनी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि किसी लोगों को कोई असुविधा महसूस नहीं हो और यहाँ डेवलपमेंट का काम हो। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि दुनिया का ऐसा किला नहीं है कहीं, और इस पर कोई भी मरम्मती का कार्य नहीं हो रहा है। इस मरम्मती कराई जाए पहले, यह तो ढह रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। और इसी किला से 3 किलोमीटर पूर्व में आप देखते हैं, ये बहुत ही भव्य रोकेश्वर बाबा का और माँ पार्वती का भव्य मंदिर है, जो वास्तुकला का माने अनूठा कहिए, देखने में बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय है। यहाँ तो महाशिवरात्रि तक पर्यटक आते जाते रहते हैं बिहार के हर कोने कोने से, इसलिए इसका भी विकास करना अति आवश्यक है। सौंदर्यीकरण करना अति आवश्यक है। जितना भी विकास का काम हो सके, बिहार के अन्य जिलों में कई प्रकार का काम हो रहा है, राजगीर का विकास हो गया और यह इतना सुरक्षित किला है, यह अपेक्षित है, इसका विकास होना चाहिए। कला संस्कृति मंत्री यहाँ बिहार सरकार के आ रहे हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ
कि इसको अपने से घूम करके किला और वेंकटेश्वर धाम को दोनों को घूम करके देख करके इसका विकास करने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। आज इतने बड़े आयोजन में आप छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ आने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा क्या? ये तो हमारा धरोहर है, जन्म स्थान है, हमारा पुरखा लोग यहीं से जन्म लिया है। यहाँ से लोग पूरे देश के अंदर भीतर हो गए हैं। हम लोग साल में एक बार माघ पूर्णिमा के लिए पूरे देश के लोग आते हैं अपने पुरखों को याद करने के लिए। ये करम का पेड़ है, इसकी हम सुअर में भादों में करम की पूजा करते हैं। और साल में माघ पूर्णिमा आज है, आज हम आशीर्वाद लेने आए हैं। दुनिया का भला हो, जीव जंतु का भला हो, संसार का भला हो, सबका भला हो। और इसलिए भगवान महादेव से, करम राजा से हम प्रार्थना करते हैं।